सिंप्लेक्स मेथड एंड डुअलिटी इन एलपीपी, उसमें बेस्ड जो क्वेश्चन आपके क्रिएट हुए हैं एमसीक्यू पैटर्न पे, उसको हम यहाँ पर ला रहे हैं आपके लिए। देखिए इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मतलब डिफिनीशन जो आएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको पता है लॉन्ग पैटर्न पर क्वेश्चन इसका लगाए जाते हैं। सिंप्लेक्स मेथड से किसी भी जो एलपीपी के प्रॉब्लम होते हैं, अगर मोर देन 2 वेरिएबल होते हैं, 3 वेरिएबल के जो भी प्रॉब्लम होते हैं, उसको हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। आपको पता होगा ये, ठीक है। तो चलिए उसी का एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था इस पर सिंप्लेक्स मेथड पर कि सिंप्लेक्स मेथड पर एमसीक्यू सर बता दीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मोर देन 2 वेरिएबल कैन बी सॉल्व बाय फर्स्ट ऑप्शन सिंप्लेक्स मेथड, सेकंड ग्राफिकल मेथड, मैट्रिक्स मिनिमम मेथड, फोर्थ हंगेरियन मेथड। बिल्कुल इजी है। सिंप्लेक्स मेथड से अगर मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है तो मोर देन 2 वेरिएबल है तो उसको हम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द वेरिएबल इज एड फार लेस देन आर इक्वल टू टाइप ऑफ कांस्टेंट। जो आपका कांस्टेंट मतलब ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट सब्जेक्ट टू जो कांस्टेंट होता है, अगर वो लेस देन इक्वल टू होता है, हाँ, तो कौन सा वेरिएबल हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आपको याद होगा जब लेस देन इक्वल टू होता है तो हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल यूज करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, सिलेक्ट वेरिएबल, सरप्लस, आर्टिफिशियल और बेसिस। तो सिंपल है, जब लेस देन टाइप का प्रॉब्लम होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, बाकी जी बी, सी और डी क्या है, रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, द वेरिएबल इज यूज फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप ऑफ कांस्टेंट। तो ठीक है, यहां पर देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ओनली सिलेक्ट तो होगा नहीं क्योंकि लेस देन में यूज करते हैं, ओनली आर्टिफिशियल और बेसिस। इसमें ऑप्शन देखिए सरप्लस एंड आर्टिफिशियल, तो बिगम मेथड में हम आर्टिफिशियल भी क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहां से हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ओनली आर्टिफिशियल कभी नहीं, बेसिस कभी नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, द कोफिशिएंट ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज। देखिए कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, द कोफिशिएंट ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन -m, +m, 0 और थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन का है नन ऑफ दिस। तो देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल सा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। मैक्स जेड इक्वल टू 3x + 4y, सेलेक्ट वेरिएबल्स में क्या s1 s2 अगर है तो यहाँ पर मैक्स जेड में क्या करते हैं 3x + 5y 0 × s1 + 0 × s2 लिखते हैं, यानी द कोफिशिएंट ऑफ सिलेक्ट वेरिएबल इज 0। क्या हो जाएंगे, यहाँ पर क्या है कोफिशिएंट, हमेशा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सिलेक्ट वेरिएबल जो भी लेते हैं उनका जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन थे आपके। चलिए इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5, सिलेक्ट वेरिएबल assign 0 कोफिशिएंट बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन नो कंट्रीब्यूशन इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और सेलेक्ट वेरिएबल आर assign 0, ठीक है, कोफिशिएंट बिकॉज no contribution in objective function, high contribution in the objective function, basis contribution in objective function, D minimum contribution in objective function। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, देखिए तो इसमें पूछा गया है कि जो सेलेक्ट वेरिएबल कोफिशिएंट 0 होते हैं, 0 बिकॉज क्यों 0 होते हैं, तो सिंपल है उनका कोई कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या करेक्ट है, नो कंट्रीब्यूशन इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इनका कोई रोल ही नहीं होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। समझ में आ रहा है ना, तो बी आपका इनकरेक्ट, डी इनकरेक्ट, सी इनकरेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रोल ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल इन सिंप्लेक्स मेथड इज टू एड इन फाइंडिंग एन इनिशियल सॉल्यूशन, टू फाइंड, सेकंड ऑप्शन टू फाइंड डुअल प्राइसेस इन द फाइनल सिंप्लेक्स टेबल, टू स्टार्ट विथ बिगम मेथड। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए जो रोल होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल का, इन जो ए बी सी तीनों के लिए क्या है, रोल अदा करता है। रोल ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल इन सिंप्लेक्स मेथड, टू ऐड इन फाइंडिंग इनिशियल सॉल्यूशन, ये भी करेक्ट है, टू फाइंड ऑप्टिमल डुअल प्राइसेस इन फाइनल सिंप्लेक्स टेबल,
और स्टार्ट करते हैं बिगम मेथड से, ये भी करेक्ट है। तो ऑल ऑफ दिस करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, द कोफिशिएंट ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इज। हाँ, जो पूछा जा रहा है कि जो आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, उनका मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के वो क्या होंगे, कोफिशिएंट जो क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट -m, सेकंड +m, सी 0, डी 1। तो हमने एग्जांपल लिया है मैक्स z 3x1 - x2 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 2x1 + x2 <= 2, x1 + 3x2 > 3 एंड x2 <= 4 और x1 and x2 > 0। तो इसको हमने मैक्स z इसका निकाल के आपको दिखाया है। तो जो कोफिशिएंट है आर्टिफिशियल वेरिएबल का यहाँ पर क्या आ रहा है, -m आ रहा है, इजीली देख सकते हैं। तो उसका 7 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, -m है, +m नहीं होगा, 0 नहीं होगा और 1 नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो स्टॉप कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछा गया है, फॉर अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोफिशिएंट फॉर एन आर्टिफिशियल वेरिएबल इज। देखिए मैक्सिमाइजेशन में जो आर्टिफिशियल वेरिएबल कोफिशिएंट होते हैं वो -m होते हैं और मिनिमाइजेशन में प्लस होते हैं, याद रख लीजिएगा। बी आपका सब करेक्ट है। क्वेश्चन 9 देखिए, फॉर मैक्सिमाइजेशन LPP सिंप्लेक्स मेथड इज टर्मिनेटेड व्हेन ऑल वैल्यूज। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में LPP के जो सिंप्लेक्स मेथड लास्ट जो आपको CJ - ZJ निकालते हैं, या तो वो 0 होता है या तो निगेटिव होता है, तभी उसको हम क्या करते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है CJ - ZJ <= 0 करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन 10 में इन द सिंप्लेक्स मेथड द आउटगोइंग लिविंग वेरिएबल इज वन ऑफ डैश वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेशियो। फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन स्मॉलेस्ट नेगेटिव, थर्ड लार्जेस्ट और फोर्थ है 0। इसमें हम क्या फिल करने वाले हैं, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव। क्या फिल करेंगे, स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू डिस्प्लेसमेंट रेशियो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द बिगम मेथड इज नोन एज चार्नेज पेनाल्टी मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, हंगेरियन मेथड, नन ऑफ दिस। तो आपको भी पता है कि बिगम मेथड को हम एक और नाम जानते हैं, चार्नेज पेनाल्टी मेथड। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी इनकरेक्ट है, डी इनकरेक्ट है। ठीक है, वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में द डुअल ऑफ गिवन प्राइमल इज फर्स्ट ऑप्शन डुअल एंड प्राइमल ऑल ऑफ दिस। तो एक थ्योरम है, डायरेक्टली थ्योरम है कि द डुअल ऑफ गिवन प्राइमल इज प्राइमल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द सोल्यूशन ऑफ LPP इज कंप्लीटेड इन 2 फेज, इट इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन जो है 2 फेज सिंप्लेक्स मेथड को बोलते हैं। बाकी जो ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द आर्टिफिशियल वेरिएबल इन यूज बिगम मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, हंगेरियन मेथड एंड नन ऑफ दिस। तो यू आल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल वेरिएबल इज नोन एज बिगम मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा एंड अनदर ऑप्शन इज रॉन्ग। ठीक है, तो आप वीडियो स्टॉप करिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज हमने कुछ 14 क्वेश्चन डिस्कस किया सिंप्लेक्स मेथड के कंसेप्ट पे, और जो आपका डुअलिटी इन LPP था। तो यही सब ऐसे ही क्वेश्चन आपको MCQ पैटर्न में बन सकते हैं। एक बार आप भी क्या करिएगा, बुक रख के थोड़ा सा एक बार, जो भी अगर हो सकता है कुछ चीज़ें स्किप कर गई हो तो आप भी एक बार बुक करके एक बार पढ़ लीजिए, देख लीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो बन सकते हैं MCQ टाइप का, तो एक बार आप भी देख लीजिएगा। बाकी जो मुझे लगा ये क्वेश्चन MCQ बन सकता है वो मैंने यहाँ पर करवा दिया आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू, बाय बाय।